ऑल राउंडर क्या हालचाल। तो अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हमारे जियान का यहाँ पर एक नया दुश्मन आ गया था जिसका नाम था लिंग क्वान, जो कि हमारे यूनर के क्लैन से था और ये बंदा हमारी यूनर को इनर एकेडमी से ले गया था। ये वही बंदा होता है। और अब आगे अब जैसे यहाँ पर जियान और लिंग क्वान आमने सामने आते हैं तो लिंग क्वान चलता है तो वो हमारे जियान की क्लैन की बुराई करने लगता है और भाई हमारा जियान चलता है तो वो लिंग क्वान को बुरा भला कहने लगता है। अब इनके बीच ऐसी आपस में बातचीत चलती रहती है। तो वहीं यूनर चलती है तो वो लिंग क्वान पर गुस्सा हो जाती है कि तुम जियो कबीले के बारे में ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जियो कबीले और हमारे गू क्लैन के बीच बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं। लेकिन लिंग क्वान यहाँ पर कहता है कि मिस लेडी गुस्सा मत हो, मुझे गू क्लैन की ओर से आदेश मिला है कि मैं आपको आधे दिन के अंदर अंदर गू क्षेत्र में वापस ले आऊं। और भाई लिंग क्वान की ऐसी बातें सुनकर वो समझ जाती है कि लिंग क्वान उसे लाए बिना मतलब कि यहाँ से ले जाए बिना नहीं मानेगा। इसलिए अब यूनर चलती है तो वो हमारे जान के पास आती है और जान से कहती है कि मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। तो वहीं जान भी चलता है तो वो यूनर को गले लगा लेता है। लेकिन भाई जैसे ही यूनर को हमारे जान वहां पर गले लगाता है तो लिंग क्वान का खून उबलने लगता है और वो आगे बढ़ने लगता है। लेकिन यूनर चलती है तो वो हमारे जान को छोड़कर वहां से जाने लगती है। लेकिन इतने में लिंग क्वान कहता है कि मिस लेडी आप जा सकते हो, मुझे इससे कुछ काम है। लेकिन भाई जैसे यूनर वहां पर लिंग क्वान की ऐसी बात सुनती है तो वो कहती है कि मेरे साथ चलो। लेकिन लिंग क्वान कहता है कि मुझे थोड़ा सा काम है मिस लेडी, इसलिए आप जा सकती हो। लेकिन इतने में वो दोनों बुड्ढे बोल जाते हैं कि क्या तुम मिस लेडी का आदेश को अस्वीकार कर रहे हो। लेकिन इतने में वहां पर यूनर बोल जाती है कि एल्डर लिंग इसे पकड़ कर ले चलो वापस। और भाई जैसे ही उन दोनों बुड्ढों को यह आदेश मिलता है यूनर की ओर से तो वो लिंग क्वान की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन इतने में लिंग क्वान 2 कदम पीछे हटता है और अपने स्टोरेज अंगूठी से एक टोकन को निकालता है और वहां पर बताने लगता है। और फिर वहां पर उन दोनों बुड्ढों से कहता है कि मुझे बुजुर्गों की ओर से आदेश मिला है कि अगर जियो कबीले का कोई भी मेंबर मुझे मिले तो मैं उसे यहाँ पर लाऊं, और अगर वो आसानी से नहीं आए तो मैं उसे किसी भी तरीके से यहाँ पर लाऊं, और अगर कोई भी इस बीच में उसकी मदद करने की कोशिश करे तो उसे मैं मार डालूं। और वहीं जब यूनर उस टोकन को देखती है तो वहां पर वो सोचने लगती है और फिर एक पल बाद वो लिंग क्वान से कहती है कि लिंग क्वान मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ कि तुम मेरे साथ चलो और मैं भूल जाऊंगी यहाँ पर तुमने जो कुछ भी किया है। और भाई जब लिंग क्वान वहां पर यूनर की ऐसी बातें सुनता है तो थोड़ा वो कांप जाता है। लेकिन फिर वो कहता है कि मुझे बड़ों का ऑर्डर है कि मैं खाली हाथ यहाँ पर ना आऊं। और भाई लिंग क्वान की इस बात पर यूनर कहती है कि ठीक है, जैसा तुम करना चाहो वैसा कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारी इस हरकत को हमेशा याद रखूंगी। और भाई जब लिंग क्वान वहां पर यूनर की ऐसी बातें सुनता है तो वहां पर वो भी उदास हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि उसने इस बार यूनर को नाराज कर दिया। और भाई इस बात को सोचकर उसके दिल में गुस्सा भर आता है, इसलिए वो जो टोकन को हाथ में पकड़ा था उसे दबाने लगता है और उस टोकन से चटचटाने की आवाज आने लगती है। लेकिन इतने में अब वो हमारे जान की ओर मुड़ता है और उससे कहता है कि तुम मेरे साथ आसानी से चलोगे या फिर मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी होगी। और भाई जब हमारा जान वहां पर लिंग क्वान की ऐसी बातें सुनता है तो वो भी लिंग क्वान से कहने लगता है कि तुम्हें लगता है कि अभी भी पहले जैसा है। और भाई जब लिंग क्वान वहां पर हमारी जान की ऐसी बातें सुनता है तो वहां पर वो कहने लगता है कि अब तुमने फैसला कर लिया है कि तुम आसानी से मेरे साथ गू क्लैन में नहीं चलोगे। और भाई यह कहती लिंग क्वान चलता है तो वो आगे आ जाता है और आगे आने के बाद अपनी शक्ति से भयानक शक्तियों को निकालने लगता है। और जैसे वहां पर लिटिल फेरी डॉक्टर लिंग क्वान को शक्ति निकालती हुई देखती है तो वो हमारे जान के सामने आ जाती है और वो भी अपने शरीर से शक्ति निकालती है। और जब लिंग क्वान लिटिल फेरी डॉक्टर को सामने आती हुई दिखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। जाहिर है कि यहाँ पर लिंग क्वान समझ जाता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल है। अगर लिटिल फेरी डॉक्टर ने उस पर हमला किया तो शायद वो यहाँ से जिंदा भी नहीं जा पाएगा। लेकिन इतने में वहां पर लिंग क्वान बोलता है कि क्या तुम हमेशा किसी पर भरोसा कर ही लड़ते हो? उस समय तुमने एकेडमी के प्रिंसिपल सुक्यान पर भरोसा किया था और इस समय आप इस लड़की पर भरोसा कर मुझसे लड़ना चाहते हो। क्या तुम्हारी यही बस की है? क्या तुम्हारे इस फैसले से पूर्वजों को मतलब कि तुम्हारे पूर्वजों को दुख नहीं होगा? और भाई जब लिंग क्वान की वहां पर हमारा जान ऐसी बातें सुनता है तो वो भी कहने लगता है कि तुम किसकी खेत की मूली हो? तुम भी तो हमेशा गू कबीले पर भरोसा करते हो। ठीक है, मैं तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें गू कबीले के नाम को बीच में नहीं लाना चाहिए, वरना तुम तो मुझसे भी ज्यादा डर फुक्का हो। और भाई जब लिंग क्वान वहां पर हमारे जान की बात सुनता है तो वो कहता है कि ठीक है, मेरे साथ आया हुआ एक भी बंदा हमारी बीच की लड़ाई में नहीं आएगा, और तो और अगर मैं तुमसे हार भी गया तो भी इसी मामले को यहीं पर रफा दफा कर दिया जाएगा और मैं तुम्हें अपने साथ भी नहीं ले जाऊंगा। और भाई जान वहां पर जब लिंग क्वान की ऐसी बातें सुनता है तो वो मुस्कुराने लगता है। इतने में जान चलता है तो वो लिटिल फेरी डॉक्टर को साइड में कर देता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा। और वहीं इतने में यूनर बोल जाती है कि ठीक है जान, तुम इसे संभाल सकते हो, गू क्लैन में जो भी प्रॉब्लम होंगी इसकी वजह से मैं उसे संभाल लूंगी। और भाई ये सुनकर हमारा जान वहां पर खुश हो जाता है। अब इतने में हमारा जान ही क्लैन के लीडर से बोलता है, मतलब कि ही क्लैन के उस हरे कलर के कपड़े पहने हुए बुड्ढे से बोलता है कि एल्डर मुझे ये जगह थोड़ी देर के लिए चाहिए, ही क्लैन से इस मामले का कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि
आप इसके बीच में ना आए। और भाई वो हरे कलर वाला बुड्ढा भी जानता है कि जान को जो कोई भी जानता है वो नॉर्मल व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इसलिए वो जान के जानने वालों में से किसी को भी नाराज करना नहीं चाहता। इसलिए वो यहाँ पर जान से कहता है कि आप कैसी बात कर रहे हो, मैं भला आपके बीच में क्यों आऊंगा। और यह कहती है वो अपने ही क्लैन के सारे बुड्ढों और सारे मेंबरों को साइड में ले जाता है। और भाई इतने में फिर हमारे जान को बताया जाता है जो कि लिंग क्वान से कह रहा होता है कि तुम अकेले लड़ोगे या फिर अपनी फौज को भी अपने साथ में लाओगे। और भाई जान की ऐसी बातें सुनकर लिंग क्वान वहां पर और भी गुस्सा हो जाता है और वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए अकेला ही काफी हूँ। अब इतने में लिंग क्वान चलता है तो आसमान में जाने के बाद वो अपने हाथों से बिजली की शक्तियां निकालता है और जैसे वो बिजली की शक्तियां निकलती हैं तो वो एक भाले के रूप ले लेती हैं। अब इतने में लिंग क्वान चलता है तो हमारे जान को एक भाला बताते हुए कहता है कि आज मैं देखना चाहता हूँ कि इस जियो कबीले के कचरे में कितनी ताकत है जो वो इतना ज्यादा अहंकार बताता है। और भाई लिंग क्वान की इस बात पर हमारा जान मुस्कुराने लगता है, लेकिन अब वो भी इतने में गायब होकर आसमान में पहुंच जाता है और वहां पर अपनी तलवार को हाथ में ले लेता है। और भाई जैसे लिंग क्वान हमारे जान को ऐसा करते हुए देखता है तो वो तुरंत अपने हाथों में जो भाला पकड़ा हुआ था उसमें बिजली की शक्तियां भरता है और हमारे जान की ओर शूट कर देता है। और भाई वो भाला चलता है तो किसी ड्रैगन की तरह तेज रफ्तार में हमारे जान की ओर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन इतने में हमारा जान चलता है तो वो भी अपनी तलवार में हरे कलर की रोशनी को भरता है और उस भाले को रोक लेता है। अब दोनों भाले जब आपस में टकराते हैं तो वहां पर छोटे छोटे 2 4 6 8 दशक धमाके हो जाते हैं। और भाई लिंग क्वान का भाला चलता है तो वो पीछे फेंकता हुआ चला जाता है, लेकिन पीछे फेंकते समय लिंग क्वान को अनुभव होता है कि उसके हाथों में कंपन पैदा हो रहा है, मतलब कि उसके हाथ भाले की झटके के मारे सुन्न पड़ गए हैं। और भाई जब लिंग क्वान वहां पर ये महसूस करता है तो वो हमारे जान से कहता है कि सच में तुम्हारे पास अच्छा कौशल है किसी से लड़ने का। लेकिन इतने में अब लिंग क्वान चलता है तो वहां पर जोर से चिल्लाकर कहता है लाइटनिंग स्नेक डांस। और भाई लिंग क्वान के है कहते ही उसके हाथ में जो भाला पकड़ा था वो कई रूपों में विभाजित हो जाता है और हमारे जान की ओर तेजी से आगे बढ़ने लगता है। और भाई हमारा जान उन भालों को अपनी ओर आते हुए देखता है, मतलब कि उन कई भालों को अपनी ओर आते हुए देखता है तो वो उन भालों को देखकर इधर उधर भागने लगता है और उन भालों से बचने लगता है। और भाई जब लिंग क्वान हमारे जान को उन भालों से इतनी आसानी से बचते हुए देखता है तो उसकी आंखें सुखड़ा लेते आए। अब इतने में लिंग क्वान चलता है तो अपनी उंगलियों को हिलाता है, जिस वजह से वो भाले जान के पीछे पड़ रहे थे वो क्रॉसबो के आकार में होकर जान पर हमला करने लगते हैं। और तो और वो क्रॉसबो के आकार के भाले जिस जैसे से भी गुजरते वहां पर दरारें पड़ जाती। अब इतने में एक क्रॉसबो टाइप का भाला चलता है तो हमारे जान की छाती के पास आ जाता है तो हमारा जान भी चलता है तो अपने शरीर से मतलब कि अपने हरे कलर का हाथ आगे लाता है और उस भाले को पकड़ लेता है। जैसे हमारा जान उस भाले को पकड़ता है तो वो भाला वहां पर टूटकर चकनाचूर हो जाता है। अब इतने में हमारा जान वहां पर कहता है कि तुम्हारा ये भाला टेक्निक बेकार है, क्या तुमने इतने सालों में सिर्फ यही टेक्निक सीख पाए हो। और भाई ये कहकर हमारा जान वहां पर मुस्कुराने लगता है, लेकिन जब लिंग क्वान हमारे जान को ऐसा मुस्कुराते हुए देखता है तो लिंग क्वान के चेहरे पर गुस्सा छा जाता है। लेकिन इतने में लिंग क्वान चलता है तो वो अपने हाथों में एक सील बनाने लगता है। जब हमारा जान उस सील को देखता है तो वो पहचान जाता है कि ये तो गॉड सील है। लेकिन इतने में वहां पर हमारा जान कहता है कि स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजिंग पहली सील एक्टिव। और भाई हमारे जान की है कहती है उसकी ताकत बढ़ती है, लिंग क्वान की ताकत के बराबर पहुंच जाती है। लेकिन अब इतने में हमारा जान चलता है तो वो तुरंत लिंग क्वान के सामने प्रकट हो जाता है। और भाई लिंग क्वान अपने हाथों में जो मोहर बना रहा था उसे वो तेजी से बनाने लगता है, लेकिन हमारा जान चलता है तो अपने हरे कलर की मुट्ठी को लिंग क्वान के उसी हाथ में मार देता है जिस हाथ में वो उस गॉड सील को बना रहा था, क्योंकि हमारा जान इस गॉड सील से अच्छी तरह से परिचित था ये पहाड़ कोल सील कैसे काम करती है। इसलिए हमारा जान उसी स्थान पर मुक्का मारता है जिस स्थान से शक्तियां निकलकर पहाड़ तोल सील बनती थी। और भाई जैसे हमारे जान का मुक्का लिंग क्वान के उस हाथ से टकराता है जिस हाथ पर वो सील बना रहा था तो उसकी सील वहां पर नष्ट हो जाती है। और भाई जब लिंग क्वान वहां पर हमारे जान को ऐसा करते हुए देखता है और वो हमारे जान को मुस्कुराते हुए देखता है तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन इतने में हमारा जान कहता है कि आपकी वो भाला टेक्निक तो एकदम बेकार है, और तो और आपकी ये सील बहुत ही धीरे धीरे बनती है, आपकी डाव की ये भी बहुत ही बेकार है। मैंने आपके बारे में जो सोचा था उससे भी आप बहुत ही ज्यादा घटिया हैं। और भाई जैसे लिंग क्वान ये वाली बात सुनता है तो वो अपने हाथों को हिलाने वाला होता है, तभी हमारा जान चलता है तो उसकी हथेलियों को जोर से पकड़ लेता है और वहां पर फिर लिंग क्वान से कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो। और भाई जब जान की आवाज वहां पर सभी लोग सुनते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं कि गू कबीले के काली जगमग सेना का सदस्य इतनी बुरी तरह से हार जाएगा। और तो और यहाँ पर जियान ने किसी दाव टेक्निक का भी उपयोग नहीं किया, वो सिर्फ अपनी दाव की पर भरोसा कर कर लिंग क्वान से लड़ा। और भाई जब लिंग क्वान वहां पर आसपास के लोगों की ऐसी बातें सुनता है तो वो गुस्सा हो जाता है और इतने में वो चलता है तो वो अपनी गॉड ब्लड लाइन को वहां पर एक्टिव कर देता है। अब जैसे वो अपनी गॉड ब्लड लाइन को वहां पर एक्टिव करता है तो उसकी शक्तियां जो वन डाउजोंग के 5 स्टार थी वो बढ़कर 7 स्टार तक पहुंच जाती है, मतलब कि 7 स्टार
से थोड़ी सी कम पहुंच जाती हैं। और भाई जैसे ही हमारा जियान लिंग कुआन की शक्तियों को ऐसा बढ़ते हुए दिखता है तो वो अपनी आंखें सुकड़ा कर लिंग कुआन को गौर से देखने लगता है। और फिर भाई लिंग कुआन कहता है कि अगर जियो कबीले का कचरा अपनी इस योग्यता के साथ इस कमांडर को हराना चाहता है तो ये मुमकिन नहीं है। और भाई लिंग कुआन के इन शब्दों के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है, ठीक है ना। और हाँ, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, एक और बात, जैसे ही उस पर मेरे 1000 फॉलोवर्स हो जाएंगे ना इंस्टाग्राम पर, तो मैं सोच रहा हूँ कि होलो सोल और हमारे जियान की पीच की फाइट को एक्सप्लेन किया जाए, क्योंकि भाई वो वाली फाइट बहुत ही ज्यादा औसम होगी। इसलिए आप जल्दी से जाकर उसे फॉलो कर लो, ठीक है। तो फिर क्या, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड